हेलो बच्चों, आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन में कुछ ऑब्जेक्टिव्स और स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है ए सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पहले से पता होता है, उसे क्या नाम दिया जाएगा? आंसर होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सेकेंड है वेपर प्रेशर इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ सरफेस एरिया। वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पर किस तरह डिपेंड होता है? वेपर प्रेशर है एक्चुअली सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा हुआ है वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। नेक्स्ट है थर्ड, डीप सी डाइवर्स यूज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज टू अवॉइड द कंडीशंस ऑफ विच डिसीज। डीप सी डाइवर्स हुआ करते हैं, समुद्री गोताखोर होते हैं, वो जब अंदर जाते हैं समुद्र के तो वहां पर किस गैस का मिक्सचर यूज करते हैं? मिक्सचर जिस गैस का यूज करते हैं उसको नाम दिया जाता था पहले, वो गैस थी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर जब भी यूज करते थे तो उनको सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती थी एक डिसीज की, उस डिसीज को नाम दिया गया बेंड्स। और आजकल इस मिक्सचर को यूज ना करके आजकल यूज करते हैं ऑक्सीजन और साथ में यूज करते हैं हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिक्सचर है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ, यूनिट ऑफ मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन मेथड है मोलिटी, उसकी यूनिट क्या है? यूनिट होती है मोल्स पर केजी। नेक्स्ट है फिफ्थ, आइडियल सॉल्यूशन ऑफ ए विच लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल कंसंट्रेशन कंडीशंस। आइडियल सॉल्यूशन दिए गए टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर किस लॉ को फॉलो करते हैं? आंसर होता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग द मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम of a solvent at constant temperature is directly proportional to the of the gas. It means हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी गैस के मास जो किसी डेफिनेट वॉल्यूम पर डिसॉल्व होते हैं दिए गए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तब डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? आंसर है प्रेशर ऑफ द गैस। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter volume of solution is called। सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स को आखिर किस यूनिट से मेजर किया जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या नाम देते हैं? द आंसर इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आंसर इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। Next is the ratio of moles of a component to the total number of the moles of solution is called। किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स का जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से जब आप रेशियो निकालते हैं देन इट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज द आंसर। नेक्स्ट है पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड। ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जिनका वेपर प्रेशर राल्ट लॉ के कंपेयर में ज्यादा हुआ करता है, ऐसे सॉल्यूशन को आखिर और किस नाम से जाना जाता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। फिल करेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। नेक्स्ट है द प्रेशर एक्सर्टेड by the vapors on the surface of a liquid at the state of equilibrium is called। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब किसी वेपर्स के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर बनता है देन प्रेशर इज कॉल्ड, दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वे प्रॉपर्टीज which depends on the number of total particles present in the solution।
जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? आंसर है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर 12 है मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। मेम्ब्रेन जो कि केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है, जिसमें से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते, उसे आखिर क्या नाम देते हैं? आंसर है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। आंसर है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Raoult's law is applicable for dilute solution containing which type of solvent? Raoult's law जब भी अप्लाई होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जिसमें पहले से प्रेजेंट होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आंसर है नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशंस इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन कॉल्ड। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता क्या कहलाते हैं? आंसर है आइडियल सॉल्यूशन। आंसर है आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज जस्ट अपोजिट ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के आखिर किस प्रॉपर्टी के अपोजिट होती है? आंसर इज मॉलिक्यूलर मास। थैंक्स।